विजेंद्र सिंह की तरफ से अब जो है एक बड़ी यात्रा निकाली जानी है हरियाणा में, और सिर्फ मकसद है कि किस तरीके के साथ हरियाणा में जो है एक बार फिर से समीकरण बनाने शुरू हो जाए, क्योंकि भाजपा लगातार जो है अपनी बैठकों के दौर कर रही है। 2029 की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। हमारे साथ इस समय विजेंद्र सिंह जी मौजूद है। सद्भाव यात्रा जो सर आप निकालने जा रहे हैं, इस यात्रा का मकसद मेन क्या रहेगा? क्या जो भाजपा 2029 की तैयारी में लगी हुई है, तो क्या कांग्रेस भी तैयारी शुरू कर रही है? यात्रा का जो मकसद है मुख्यतः, जैसा नाम है सद्भाव यात्रा, पहली चीज़ तो ये कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित है। मकसद करीब करीब उसी तरह का है, लेकिन हमारे प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि हरियाणा में जो छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है वो आज से नहीं सदियों से है, और हमारे गांव देहात का जो पूरा सामाजिक ताना बाना है वो उसके इर्द गिर्द ही बुना हुआ है सारा का सारा। उसके अंदर राजनीतिक उल्लू साधने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है कि उसको तार तार किया जा सके, उसमें विभाजन किया जा सके, उसमें कटुता पैदा की जा सके, वो सब ना हो, वो आगे ना बढ़े, समाज में एक जो एकता का भाव है जिससे समाज की शक्ति है वो बनी रहे, मुख्य उद्देश्य हमारा वो है। तो इसमें कितनी कांग्रेस सभी बड़े लीडरशिप भी मौजूद होगी? क्योंकि कई कांग्रेस से ये भी कह रही है कि आपकी ये पर्सनल रैली है, तो इसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए। इसमें सभी नेता होंगे, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, इनमें से कोई आएगा? देखिए, मैंने इस यात्रा की औपचारिक घोषणा, हालांकि इसकी तैयारी तो हम करीब जून के अंत से कर रहे थे, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा मैंने 20 अगस्त को की थी, और वो की थी हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी जी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी और वेणुगोपाल जी, इन सब से बात करके उनकी जब सहमति इस पर हो गई थी, उसके बाद ही हमने इसकी औपचारिक घोषणा की थी। तो पूर्ण रूप से कांग्रेस की ये यात्रा है, और 7 महीने की यात्रा है। हमारी तरफ से निमंत्रण सबको जाएगा, प्रदेश के हर कांग्रेस के नेता को निमंत्रण जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है किसी ना किसी स्टेज पे उनकी सुविधा अनुसार वो इस यात्रा से अपने आप को जोड़ेंगे। और जहाँ तक केंद्र नेतृत्व की बात है, मैं बिल्कुल बहुत से लोगों को निमंत्रण दे भी चुका हूँ, राहुल गांधी जी को भी दे चुका हूँ, और कुछ जो बचे हैं उनको भी निमंत्रण देंगे, और ज़रूर किसी ना किसी स्टेज पे सब आएंगे। वोट चोरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस की तरफ से मुद्दा उठाया गया है। आपका हालांकि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है, आपने अभी कोर्ट में गए भी थे, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? आपको लगता है बहुत गंभीर मुद्दा, क्योंकि कांग्रेस इसको जमकर भुना रही है, और अब हरियाणा में SIR भी शुरू होने जा रहा है। देखिए, अब मुझे, पहले शायद मैं इतना आश्वस्त नहीं था, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उसमें जो तथ्य उजागर किए, और जो पूरा महाराष्ट्र का जो चुनाव था उसके बारे में जो चीज़ें उभर के सामने आई हैं, और उसके साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का व्यवहार है, उससे मुझे लगता है कि बहुत गड़बड़। SIR को आप किस तरीके से देखते हैं हरियाणा में? हरियाणा में SIR करने का अब समय है। बिहार में जो आप कर रहे हैं वो आपकी बदनीयती का एक उदाहरण है। जहाँ पे चुनाव 2 महीने बाद था, वहाँ पे आपने इसको धकेला वहाँ पे, और उसके माध्यम से आपने लाखों लोगों को उनके वोट से वंचित कर दिया गया। आपको इतनी जल्दी क्या लगी हुई थी? आप जैसे अब हरियाणा में कर रहे हैं या बाकी देश के हिस्सों में करेंगे, इसमें पूरा समय दिया जाएगा उस वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का, लोगों की जो आपत्तियां हैं उनको सुनने का, उसका निदान करने का। इसमें सेंस हो सकती है, लेकिन बिहार में जिस प्रकार से इसको फोर्सेबली इम्प्लीमेंट किया गया, वो पूरा का पूरा ये दर्शाता है कि नीयत जो है बिल्कुल साफ नहीं है। आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर हालांकि 1 साल बाद लगाया गया है उनको दोबारा से, लेकिन इस बीच कई नाम जो थे और प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए हैं, तो अब लगता है कि अब हरियाणा में चीज़ें जो है गुटबाजी जो कांग्रेस की चलती है, या चीज़ें अब स्ट्रीमलाइन होकर कांग्रेस एक मंच पर नज़र आती है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का सबसे अहम रोल होता है। और दक्षिणी हरियाणा का जिक्र किया जाए, या समीकरण OBC, या फिर इन सबको भी बिठाने की पूरी जो चीज़ें सोच कर लगाया गया है, क्योंकि आप बड़े कद्दावर नेता, तो आपको नहीं, देखिए, कांग्रेस एक समावेशी पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने का हमेशा प्रयास रहता है। कभी ये प्रयास नहीं रहता कि कुछ समुदायों के खिलाफ जोड़ के दूसरों को राजनीति की जाए।
तो कांग्रेस ने अब अपना फैसला ले लिया है, नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। हुड्डा जी सीएलपी लीडर पहले भी थे, दोबारा नियुक्त हुए हैं। इस एक साल में भी कुछ ऐसे समय जब सीएलपी के नाते कुछ दायित्व निभाने होते हैं, वो भी उन्हीं को दिए गए थे। तो नए प्रदेशाध्यक्ष से ज़रूर सब ये उम्मीद रखते हैं कि पूरी पार्टी को साथ लेकर चलें और जो अब संगठन का जो सृजन किया गया है, जिसकी पहली और मुख्य कड़ी बन चुकी है जिला अध्यक्षों की, बाकी संगठन अब तैयार हो जाएगा, तो उसको साथ लेकर चलें तो कांग्रेस आज के दिन भी प्रदेश में सबसे सशक्त और मजबूत राजनीतिक दल है और उसको और शक्ति प्रदान की जाए ताकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का ना सिर्फ एक विपक्ष के रूप से मजबूती से मुकाबला किया जा सके, बल्कि कांग्रेस को अपने आप में और मजबूती प्रदान की जा सके। ये सबसे सब नए अध्यक्ष से हमारी उम्मीद है सबकी। तो जाहिर है अब उम्मीद है कि अब कुछ बड़ा बदलाव होगा हरियाणा में, देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरामैन अजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।